हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 11th। तो अगर आपने इससे पहले जो पार्ट 10 तक डाले गए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एरर्स का। तो आपको इस सेंटेंस में क्या बतानी है, एरर बतानी है। तो पढ़ते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ओरियन लास्ट सैटरडे। तो आपको इसमें एरर बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट वर्ड। जैसे होता है लास्ट आ गया जहाँ पे सैटरडे या कुछ भी हो ऐसा, या फिर एगो, या फिर यस्टरडे। तो ये किसको शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आ रखा, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और एक कोलैप्स क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। तो ये क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कौन सी फॉर्म आती है, V2 फॉर्म आती है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, कोलैप्स्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जहाँ पे लास्ट आएगा, एगो आएगा, या फिर यस्टरडे आएगा। ठीक है, जो आपको क्या बताता है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या है, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको वीडियो में पहले दिया है क्लासेस में, तो आप देख सकते हो उसे भी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इमेज के थ्रू। तो क्या होता है, जो वर्ड होते हैं रिटन होते हैं किसमें, टॉम पे, मकबरे पे, किसी की याद में जो पर्सन मर जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिटैफ बोलते हैं। और एपिलॉग, प्रोलॉग और स्टेला किसे बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो एपिलॉग है उसको क्या बोलते हैं, अ स्पीच और पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द प्ले और बुक। यानी किसी बुक के, किसी प्ले के एंड में कोई चीज़ अगर ऐड की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं। और जो पहले की जाएगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोलॉग बोलेंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो बाद में ऐड की जाती है उसको एपिलॉग, और जो पहले ऐड की जाती है उसको प्रोलॉग। और स्टेला किसे बोलते हैं, यूजुअली इंस्क्राइब्ड स्टोन स्लैब और पिलर यूज्ड फॉर द कमेमोरेटिव पर्पस। यानी किसी की तारीफ करने योग्य पर्पस से बनाया गया कोई पिलर या फिर स्टोन स्लैब, किसी पत्थर का टुकड़ा अगर उस पर यूजुअली लिखा जाता है स्टोन पे, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी की याद में स्टेला बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद कर लेनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर। तो आपको इसमें क्या बताना है, सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर लुक्ड इनटू द मैटर, सेकंड है आर लुकिंग इनटू द मैटर, से थर्ड है नो सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ है आर लुकिंग ऑन द मैटर। तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में बताया है, मैंने आपको लुक के सारे फ्रेजल वर्ब बताए हैं। आप एक बार वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से समझा गया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो अथॉरिटीज़ है वो क्या कर रही है, मैटर में क्या कर रही है, वो लुक इन टू करेगी। वो क्या करेगी, लुक इन टू। अब लुक इन टू का मतलब क्या होता है, तो लुक इन टू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। क्योंकि जो कोई मैटर होगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ही करेगी ना, जैसे जांच पड़ताल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक इन टू आएगा। अब लुक इन टू में आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहेंगे, दो एग्जाम्पल, दो ऑप्शन है ना जो वो एक ही तरह के हैं लगभग, क्योंकि लुकिंग इन टू ही है। अब यहाँ पे लुकिंग इन टू सही होगा, क्यों, क्योंकि जो ये सेंटेंस है ना ये एक्टिव फॉर्म में है। अगर ये पैसिव फॉर्म में होता ना तो आर लुक्ड इनटू द मैटर होता। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पैसिव फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। ठीक है, तो एंसेस्टर्स होता है, सक्सेसर होता है, डिसेंडेंट होता है, या प्रेडिसेसर होता है।
तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है। तो आपको बताता हूँ जैसे मोदी जी हैं, तो किसके सक्सेसर हैं पीएम बनने में, तो ये सक्सेसर हो गए, ये किसके होंगे, मनमोहन जी के, मनमोहन सिंह के। और मनमोहन सिंह मोदी जी के क्या होंगे, प्रीडेसेसर, क्योंकि प्री का मतलब क्या होता है पहले वाला, सक्सेसर माने बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे पहले क्या बोला है तो इसीलिए प्रीडेसेसर आएगा। और एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। और डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु बिलोंग टू द सेम फैमिली एज समबडी हु लिव्ड लॉन्ग टाइम एगो, यानी कोई व्यक्ति आपकी फैमिली से बिलोंग करता है और वो आपकी मतलब जो फैमिली में है लॉन्ग टाइम तक क्या किया है, जिया है आपने, उसने आपकी फैमिली के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट बोलते हैं। इसको भी हम लगभग पूर्वज ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एंटोनियम्स बताना आपको किसका, इनरेज्ड का। तो फर्स्ट वन है एग्रावेट, सेकंड है इन्फ्यूरिएट, थर्ड है प्लीज्ड और फोर्थ है लिविड। तो क्या आएगा, इनरेज्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको सारा बता देता हूँ यहाँ पे से, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो इनरेज्ड का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, मेक वर्स और मोर सीरियस, यानी घी में मतलब आग में घी डालना, ठीक है। किसी चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रावेट बोल देंगे। इन्फ्यूरेट का मतलब क्या होता है, मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, यानी आप अगर किसी को बहुत एंग्री बना रहे हो, मतलब उसको परेशान कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्यूरेट हो जाता है। और लिविड का मतलब क्या होता है, फ्यूरियसली एंग्री, मतलब इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा करना होता है। तो अगर ये तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, इन्फ्यूरिएट ये। प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना, तो यही इसका क्या होगा, एंटोनियम्स होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपको बताना है ईडियम्स का मतलब, आवर पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेर एवर ही गोज, यानी हमारे पीएम को रिसीव किया जाता है वो कहीं भी जाते हैं। अब कैसे किया जाता है, विद ओपन आर्म्स किया जाता है। तो क्या होगा, हारमोनियसली, ऑनरेबली, प्रमोटली, वार्मली। तो ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है, गर्म जोशी से, वार्मली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हारमोनियसली का मतलब क्या होता है, इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल वे। और प्रमोटली का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, तुरंत। ऑनरेबली का मतलब तो आपको पता ही है। तो चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। तो आपको इनकरेक्टली वर्ड बताना है। फर्स्ट वन है जर्नी, सेकंड जूनियर, प्रमोटली, जूवियल। तो जर्नी की वो क्या होती है, स्पेलिंग NEY होता है, ठीक है। जूवियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, चेयरफुल एंड फ्रेंडली। प्रमोटली का मतलब बता दिया मैंने, नॉट डिले। जूवियल का मतलब बता दिया, जूनियर का मतलब आपको पता है। तो चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। तो एट्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग, इजंट इट। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन टैग क्या है, हैजंट इट, आरंट इट, नो इम्प्रूवमेंट, वजंट इट। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन टैग कैसे सॉल्व किया जाता है। जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब, ये वाजह, आपको क्या देखना है, टेंस से देखना है। जैसे वाजह है तो जो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा ना, वो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इजंट इट, वजंट इट ऐसा आएगा तो क्या होगा, वजंट इट। हैज़ तो है ही नहीं, आर भी नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलते हैं नाइन्थ वन पे। तो आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है किसका, एडिक्वेट का। तो फर्स्ट वन है मेगर, सफिशिएंट, इनेप्ट, अनफिट। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, भरपूर मात्रा में हो जो। मेगर का मतलब क्या होता है, लैकिंग इन क्वांटिटी, यानी ये इसका क्या हुआ, एंटोनियम्स हो गया, क्योंकि इसका मतलब भरपूर होता है, इसका मतलब क्या होता है, लैकिंग माने कमी होना किसी क्वांटिटी में। इनेप्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, हैविंग नो शोइंग और नो स्किल, जिसके पास कुशलता नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, इनेप्ट। और अनफिट तो आपको पता ही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, तथा अगर आपको पसंद ना आए तो अनलाइक कीजिए। धन्यवाद।